मैं और वो रिकेश सेन जी जो है ना, वो बहुत बार उनके पास में जा करके मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ। कोई प्रोग्राम रखती हूँ तो बकायदा उनको बुलाती हूँ, उनका मान सम्मान इज्जत करती हूँ, लेकिन अब मेरे को बहुत दुखी हो गई। मैं इस बार तो बहुत दुखी हो गई। आखिरकार देखिए कितनी बदबू आ रही है यहाँ। लोग कैसे पूजा करेंगे, लोग इसमें कैसे स्नान करेंगे, लोग कैसे अर्घ करेंगे, सोचने वाली बात है। सो प्रश्न उठता है सबसे बड़ा। और यहाँ छठ की पूजा करने वाले लोग, हमारे बिहारी बाहुल के लोग मेरे को बहुत ही मतलब उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। कुछ लोगों को रोकने की कोशिश भी की है, तो वो लड़के रहते हैं, वो आते हैं, दरवाजा पीटते हैं, तोड़ते हैं। क्या करेंगे वो भी अकेले, रात को उनको अकेले रहना है भाई, उनका भी परिवार है। कोई आ गए मार पीट दिए तो कर ही क्या सकते हैं वो। तो ये जो छठ तालाब है, ये आस्था का पर्व है, सब लोग यहाँ छठ करते हैं, ठीक है। मैं तो सबसे पहले सरकार से यही कहूंगा, यहाँ के जो विधायक जी हैं, कि सिर्फ चुनाव का मुद्दा ना रखें इसको एक आस्था का विषय है, तो इस पे ध्यान दे करके इसको बनवाएं। छठ पर्व सामने है और छठ पर्व सामने होने के साथ साथ जो उत्तर बिहार के लोग होते हैं छठ पर्व को बड़ी आराधना से मनाते हैं, और उसके साथ साथ एक कड़ा व्रत भी होता है उनके सामने, और उनके साथ साथ एक पानी का जो जल होता है उसे भी उनको निगलना बड़ा मुश्किल होता है। विस्तार रूप से जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं मेरे साथ लगातार भिलाई अपडेट। और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपेला के संजय नगर तालाब पर, वार्ड नंबर 3। और आपको बता दूं कि इस तालाब की स्थिति आपको दिखा देना चाहता हूं। अभी जिस तरीके से इस तालाब की सफाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर छठ पर्व की पूजा की जा सकती है। अगर आप यहाँ छठ पर्व मनाने आते हैं तो आप सभी से मैं अपने चैनल के माध्यम से विनती करूंगा कि निगम की लापरवाही की वजह से आप यहाँ पर छठ पर्व की पूजा इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी बदबू, इतनी गंदगी मची हुई है कि इस पानी में तो उतरना क्या, इस पानी को सूंघ नहीं सकते, इतना बदबू इस पानी से आ रहा है। और सफाई तक नहीं हुई है। निगम के पास आज अत्याधुनिक क्या चीज़ नहीं है जिससे इस चीज़ों को सफाई की जा सकती थी। 10 दिन पहले इसकी सफाई की जा सकती थी, नवरात्रि के पहले इसकी सफाई की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। थोड़ा थोड़ा भी करके अगर जलकुंभी हटाया जाता तो ये हट जाती। उसके बाद नवरात्रि में विसर्जन हुआ, विसर्जन की भी मूर्तियों को हटाया जा सकता था, लेकिन अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो विसर्जन हुई चीज़ है उसे अभी हटाया गया है, अभी निकाला जा रहा है। कितनी सोचने वाली बात है, कितनी मतलब शहर में रहकर ऐसी चीज़ें सामने जब आती है, ऐसी तस्वीर सामने आती है तो बड़ी तकलीफ होती है कि मतलब आज हमारे निगम सरकार जो बैठी हुई, शहर सरकार बैठी हुई है, उसके पास क्या कुछ नहीं है, साधन संसाधन सारे चीज़ उपलब्ध है। जब नदी से जलकुंभी साफ किया जा सकता है तो ये तो तालाब है, इस तालाब से क्यों आखिरकार नहीं साफ किया गया। आखिरकार देखिए कितनी बदबू आ रही है यहाँ। लोग कैसे पूजा करेंगे, लोग इसमें कैसे स्नान करेंगे, लोग कैसे अर्घ करेंगे, सोचने वाली बात है। सो प्रश्न उठता है सबसे बड़ा। और निगम की जो राजीव कुमार पांडे कमिश्नर है, उनके तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जावेद जी, उनसे भी मेरी ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि उनकी प्रशासन, उनकी टीम कहाँ है, उनकी साफ सफाई की टीम कहाँ है। बस ये इतने से लोगों को लगा देने से साफ सफाई हो जाएगी, सवाल उठता है। अभी मैं और भी तालाब की स्थिति आपको दिखाऊंगा कि क्या वहां की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है और क्या कुछ आगे रहेगा। हमको आपको अपने भिलाई अपडेट के माध्यम से दिखाएंगे। और इस वार्ड के जो पार्षद है उन्होंने क्या कुछ कहा आपको आगे सुनाते हैं। एक दिन बाद से छठ पर्व शुरू होने वाला है, सफाई आज हो रही है, इतना देर हो रही है, क्या कहेंगे? मैं छठ पर्व के सफाई के लिए नवरात्रि के लास्ट में जब यहाँ सफाई हो रहा था उसी समय मैं बोला, और वो भी नवरात्रि के लिए मैं ही सफाई करने के लिए बोला, तो हमारे यहाँ के सुपरवाइजर जो है वो लेबर ला करके लगाए और सफाई करवाए। और उसी समय मैं क्या बोलते हैं, अपने स्वास्थ्य अधिकारी जावेद भाई को मैं बोला था कि मेरे को छठ पर्व से पहले यहाँ पर सफाई चाहिए, हो जाएगा कि नहीं। नहीं भैया हो जाएगा बोले वो, अब बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं करवाऊंगा सफाई। और अभी मशीन भी आई है, मशीन भी लगवाऊंगा करके बोले हैं। दुर्ग से वो जो सफाई मशीन नहीं आती है जो तालाब के ऊपर चल रही है, जलकुंभी वगैरह निकाल रही है, वो लगाएंगे बोले थे, लेकिन अभी तक मेरे तालाब में नहीं पहुंचा है। वो क्या मानते हैं, क्यों इतना देरी कर रहे हैं लोग? क्या बोल सकते हैं भैया, सत्ताधारी पार्षदों के पास पहले जा रहे हैं मेरे ख्याल से। वो लोग प्रेशर डाले होंगे या फिर उन लोग के मनचाहा काम करवा रहे हैं, या जो बड़े पद में हैं उनके पास पहले जा रहे हैं, उनके यहाँ तालाब में। और हम हैं निर्दलीय पार्षद, ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे पर, हमारे तालाब में। यहाँ भी छठ पूजा होता है, देखिए क्या स्थिति भी है यहाँ पर। और यहाँ छठ की पूजा करने वाले लोग, हमारे बिहारी बाहुल के लोग मेरे को बहुत ही मतलब उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि भाई आप अभी तक छठ पर्व के लिए तैयारी नहीं करवाए हो, परसों त्यौहार है, 27 तारीख को छठ पर्व का त्यौहार है, हम लोग कैसे यहाँ पर छठ करेंगे। और सही बात है, इस स्थिति में कैसे छठ कर पाएंगे यहाँ पे लोग। और मैं यहाँ पर तालाब के सफाई के लिए, और ये 2 हाई मास्ट लगा है जो 4 साल से बंद है, और इस तालाब के सफाई के लिए मैं नवरात्रि के समय से
हमारे कमिश्नर साहब राजीव पांडे जी को मैं बार बार फ़ोन लगा रहा हूं, लेकिन वहाँ मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मैं कोई अपने घर की सफाई के लिए उनको फ़ोन नहीं लगा रहा हूं। भाई साहब, ये तालाब की सफाई और ये 2 हाई मास्ट लाट जल जाए, उसी के लिए मैं लगा रहा हूं ताकि जनता को सहूलियत हो। और मैं मौजूद हूँ कुरुद तालाब पर, और यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहने के लिए सोच रखा है। और यहाँ पर जो आलम दिख रहा है आज तालाब पर, गंदगी का जो हुजूम पड़ा हुआ है, सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है ये साफ सफाई वाली दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की जो तस्वीर है वो काफी खतरनाक तस्वीर है। क्योंकि यहाँ पर मंदिर के पीछे में हमने जो आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसके माध्यम से आप देखिएगा कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। और आपको ये भी बता दूं कि एक वो गटर है जिसका ये टंकी का जो पूरे एरिया का जो यहाँ पर गटर जहाँ पूरा आता है, उसका पानी इस तालाब में आता है। और ये पानी हमें यहाँ के जो पुजारी है पंडित जी, उन्होंने पानी का कलर दिखाया कि इस पानी का कलर और उस पानी के कलर में काफी अंतर है। यहाँ काला पानी है तो वहाँ साफ पानी अलग से दिख रहा है। तो सोचिए कितनी गंभीर ये बात है, कितना गंभीर मसला है ये, कि इस पर ध्यान देने वाले नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी है, नगर निगम के जो जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने चुनाव पर जिताकर कुर्सी पर बैठाया, एसी की हवा खाने के लिए केबिन दिया, इज्जत दी, उसके बाद वो लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं कि इनके जो समाज जो पूजा के साथ इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनकी भावनाओं के साथ चला जा रहा है। सोचने वाली बात है। ये तस्वीर कहीं किसी ऐसे गांव की नहीं, ये हमारे शहर की तस्वीर है। ये हमारे शहर में ऐसी चीजों की कमी हो रही है, क्योंकि ये सामने की जो तस्वीर दिखा दूं कि बताया जा रहा है कि यहाँ 2000 से ज्यादा मूर्ति विसर्जन हुई है, जो कि यहाँ के पंडित जी ने भी परेशान हो चुके हैं, मना कर करके थक गए, लेकिन यहाँ के लोग सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी स्थानीय लोग कि इस पर अपने घर का कचरा लाकर डाल रहे हैं। और आज भी और अभी भी इस वक्त में भी जब साफ सफाई पूरी तरीके से हो चुकी है, उसके बाद भी लोग अपने घर का कचरा लाके डाल रहे हैं। आइए स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या, और पार्षद भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग अभी मैं देखा यहाँ पर कि काफी गंदगी का आलम बना हुआ है, तो ये क्यों, आखिरकार कौन इसमें जिम्मेदार, किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार किसको माने, कुछ पब्लिक भी है यहाँ की जो नहीं मानती है, इसमें डाल देते। पब्लिक की भी गलती है, बाहर से भी आते हैं। और सबसे ज्यादा तो मूर्ति जो विसर्जन होती है उससे बहुत ज्यादा गंदगी होता है। बाहर के जितने लोग हैं वो छोटी छोटी मूर्तियां, गणेश पूजा से जो चालू होता है दुर्गा पूजा तक बहुत ज्यादा विसर्जन होता है। उसके लिए भी कोई व्यवस्था है ही नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर साफ सफाई की जाए। सब छोटी छोटी मूर्तियां आप देखेंगे, पूरी छोटी छोटी मूर्तियां हैं यहाँ पर। पैर रखेंगे, हमारा भी पैर लगता है, हमको भी खुद अच्छा नहीं लगता है। भगवान की मूर्ति हमारे पैर के नीचे आती है, मगर ये पर्व ऐसा है कि हमको पानी में जाना है। तकलीफ तो यहाँ पे बहुत है। कायदे से देखा जाए कि जो विसर्जन होता है वो बहते हुए पानी में किया जाता है। जी, बहते हुए पानी में किया जाता है। ये तो ठहरा हुआ पानी है, मेरे को नहीं लगता कि ये बहता हुआ पानी है। ये तो यहाँ तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यहाँ पर। अब एक पंडित जी जो है, पंडित जी अकेले आदमी कितने को रोकेंगे? कुछ लोगों को रोकने की कोशिश भी की है, तो वो लड़के रहते हैं, वो आते हैं, दरवाजा पीटते हैं, तोड़ते हैं। क्या करेंगे वो भी अकेले, रात को उनको अकेले रहना है भाई, उनका भी परिवार है। कोई आ गए मार पीट दिए तो कर ही क्या सकते हैं वो। ये हमारे साथ पार्षद भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या कमी है जो कि आपकी कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, बताएंगे। जब गटर बने उस समय तो हम उसी समय विरोध किए हैं कि आप जेसीबी से काट दो और एक पाइप कर दो, गटर का पानी सीधा नाली में बह जाएंगे करके। तो नहीं गए करे और हर लोग के तालाब में आ रहे हैं। ये तो गंदगी तो तालाब में होगा ही होगा। जो आयुक्त थे, इंजीनियर थे, इतना विनती किए हैं कि उसमें डालो, फिर भी अपनी मनमानी करते हैं। कोई आते हैं तो बताते भी नहीं है पार्षद को, तो हम जनता लोग को क्या जवाब दे, बताओ। इस विषय में आपने और जो भिलाई के कमिश्नर है राजीव कुमार पांडे या महापौर नीरज पाल या विधायक रिकेश सिंह, किसी से भी चर्चा की आपने? सभी से, यहाँ तक मैं सामान्य सभा में जो पार्षद की मीटिंग रहती ना, उसमें हमेशा हर बार मीटिंग में बात करती हूँ मैं, लेकिन कोई सुनवाते नहीं। मैं तो कलेक्टर तक सत्य में चलेंगे, लेकिन जिसके शासन है सब राजनीति में घुल मिल गए हैं, कोई किसी का नहीं सुनते हैं। मैं पार्षद बने तो समझ में आ गए, जिसके शासन है सब राजनीति है, राजनीति का खेल कर रहे हैं। तो इसमें दोषी आप सभी को मानती हैं? हम सभी को मानती हूँ मैं। नहीं, आप भी यहाँ पर लगातार, अभी सफाई कर्मचारी आपको कितने मिले यहाँ पर? अभी जैसे छठ का पर्व है तो अभी कुछ दिन से गैंग का व्यवस्था किए हैं, और ऑलरेडी अभी जैसे हमारे 3 वार्ड लगे हुए हैं, जैसे वार्ड 21, 22 और 23। इनके जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे लगा के अभी सफाई करवा रहे हैं, और लगातार ऐसे चल रहा है काम। लेकिन क्या से आपको पूरा सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ, स्वास्थ्य विभाग वाले भी आ रहे हैं, बट वर्कर जो बाहर से और आना था वैसे नहीं है। जो अभी आसपास के जो वार्ड से गैंग, वही दो ज्यादा उतना, जैसे पहले गैंग पूरा जो गैंग रहता था ना, पहले भरपूर मात्रा में जैसे
कर्मचारी आते थे, वैसा नहीं, अभी गैंग से भी 2-4 लोगों की टीम आती है, तो 2-4 लोग से क्या हमारे यहाँ कम से कम 30 से 31 लेबर है। लेकिन ऐसा स्थिति है कि प्रॉपर कर्मचारी यहाँ काम पे नहीं आते हैं, कोई ना कोई छुट्टी रहता है और कोई अपना खुद छुट्टी मारते हैं और कोई जो है वो अपन और ऐसी हालत है कि ना कि यहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों का, विभाग का भी, जो अधिकारी लोग का, इनका भी इन लेबरों पे संरक्षण है, क्योंकि जब तक उन पे लगता है कि जब उनको पेमेंट भरपूर मिल रहा है तो फिर कहां से वो आएगा। ये कुछ ना कुछ यहाँ पे बंडरबाट है। और रही बात सफाई के लिए और यहाँ के विकास के लिए निरंतर प्रयास, जब से हम यहाँ हैं ऐसा कोई एरिया नहीं छूटा होगा जिसके विषय में हमने पत्र निगम को, कलेक्टर को, महापौर और हमारे जो कमिश्नर और जोन आयुक्त की उनकी जानकारी में नहीं हो, पर भी लेकिन यहाँ मुझे जानकारी मिली है कि वो हमारे जो पत्र का प्रस्ताव ही नहीं भेजते हैं। आप लोग अभी बोल रहे थे, मैं सुना कि यहाँ पर हम जनप्रतिनिधियों को चुने हैं, अगर वो लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो अगले बार से हम बहिष्कार करेंगे वोट का। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने पिछले साल भी ये बात कहा था कि भाई हमको सुविधा नहीं मिल रहा है, हम थक जा रहे हैं, जहाँ बार एप्लीकेशन दे के थक रहे हैं, बस आश्वासन मिलता है उनकी तरफ से और तो कुछ मिलता नहीं है हम लोग को। तो आगामी चुनाव का हम तो बहिष्कार करेंगे ही। हमारे साथ जितनी भी जनता जुड़ी है हम उनसे भी यही अनुरोध करेंगे कि बहिष्कार करें, और सब लोग इसके लिए राजी हैं। इस बार तो बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस बार बिल्कुल सब, कोई चुनाव का सबका बहिष्कार करेंगे। कितने विधायक आए गए लेकिन यहाँ का कुछ नहीं है। और एक विधायक जी के ऊपर भरोसा था मेरे को, वो भी टूट गया। तो कोशिश नहीं की कि वो आए यहाँ? कितने बार कोशिश कर चुकी हूँ अभी कहाँ? मैं। और रिकेश सेन जी जो है ना, वो बहुत बार उनके पास में जा करके मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ। कोई प्रोग्राम रखती हूँ तो बकायदा उनको बुलाती हूँ, उनका मान सम्मान इज्जत करती हूँ, लेकिन अब मेरे को बहुत दुखी हो गई। मैं इस बार तो बहुत दुखी हो गई। मैं सोची नहीं थी कि वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद दे करके आई हूँ। आएंगे छठ में मिलने की नहीं आप लोग? क्या पता। तो हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ पूरा समय देते हैं और चीजों को करीबी से देखते हैं। जी पंडित जी बताएंगे क्या आप ये सब चीजों को राधे राधे कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो छठ तालाब है, ये आस्था का पर्व है, सब लोग यहाँ छठ करते हैं, ठीक है। मैं तो सबसे पहले सरकार से यही कहूंगा, यहाँ के जो विधायक जी हैं, कि सिर्फ चुनाव का मुद्दा ना रखें इसको एक आस्था का विषय है, तो इस पे ध्यान दे करके इसको बनवाएं। जब चुनाव आता है तो नेता नगरी सब लोगों को इसकी याद आती है, और जब चुनाव चला जाता है तो फिर ऐसे ही 2-4 साल ये तालाब पड़ा रह जाता है। रही बात नगर निगम की, तो निगम वाले बेचारे सफाई करते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि इतना जो सफाई आप लोग देख रहे हैं निगम ही कर रहा है और कोई नहीं करता है। पार्षद जी आते हैं, वो जब तक रहते हैं खड़े होकर सफाई करवाते हैं, जब चले जाते हैं और भी काम है तो फिर जो जैसे रहता है तो फिर अपना काम करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ जो ये लोग इतना ज्यादा विसर्जन हो रहे हैं, सबसे पहले उस चीज का रोक नहीं लगेगा तो आने वाले 2-3 सालों में ना ये तालाब से बीमारियां पैदा होंगी। इसमें गटर का पानी आता है, इसमें लोग इतनी मूर्तियां, अभी गणेश पूजा में रोकना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी इस तालाब में सामने से तो जितनी सफाई होनी थी हो गई, आपके हिसाब से अंदर अभी कितनी ऐसी मूर्तियों की लकड़ी पड़ी होगी? अगर मूर्तियों की लकड़ी देखा जाए तो अगर जब तालाब सूखेगा तो मैं एक बार फोटो डलवाऊंगा आप लोगों को बुला करके। अभी हजारों मूर्तियां इसमें छोटी छोटी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। गणेश पूजा में कम से कम नहीं तो 1000 मूर्तियां इसी तालाब में विसर्जन। कोई नहाने अगर आगे तक चल जाता तो चोटिल हो ही जाएगा। भैया ये नगर निगम वाले जो लोग आते हैं ना, इनके पैर फट जाते हैं, मैंने देखा है। यही लोग कांच भी डालते हैं। सबसे गलती इसमें पब्लिक की भी है भैया। देखिए, अब जैसे हमारे कल ही की बात बता रहा हूँ, अब पार्षद भैया आए थे, जब तक यहाँ खड़े थे तो उन्होंने सबसे लोगों से यही कहा भैया आप लोग विसर्जन करेंगे तो फिर गंदा होना है, ठीक है। विसर्जन नहीं करेंगे तो तालाब साफ रहेगा। लोग आते हैं, कचरा इसी में डालते हैं, इसी में कांच डालते हैं। अब जो कोई सफाई करता है उसके भी पैर में घुसता है। तो सबसे पहले मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले लोग इसमें विसर्जन, घर का पूजा पाठ का तो सामान कम रहता है, लेकिन घर के कूड़े कचड़े ज्यादा डालते हैं। मैंने तो देखा है, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं तो 24 घंटा इसी में रहता हूँ, तो मैंने तो लोगों को यहाँ तक देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के डायपर इसमें फेंक जाते हैं, अपने सब्जियों के छिलके डाल जाते हैं। तो इसमें नगर निगम क्या कर सकता है भैया? देखिए, हमको दोनों पहलू ध्यान देना चाहिए। नगर निगम सफाई करता है जब नगर निगम को आदेश मिलता है, ठीक है। नगर निगम तब सफाई नहीं करता है जब नगर निगम को आदेश नहीं मिलता है। तो उससे पहले हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तालाब में कचरा ना डालें। इस देश के है तो हमारा अगर हम सरकार के ही माथे बैठेंगे तो सब कुछ सरकार नहीं करेगी, कुछ तो हमको भी करना है। हम आज छठ है तो यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, तब हमको याद आ रहा है कि नहीं हमारा तालाब गंदा है। ये 1 साल लोग कहाँ चले जाते हैं? यही लोग अगर अब जैसे आज यहाँ गंदगी है, यही लोग अगर आज से 20 दिन या 1 महीना पहले इकट्ठा होते तो ये तालाब सफाई हफ्ते में एक बार भी होंगे तो मेरे को लगता है कि साफ सफाई होता कि नहीं होता। ये भाई देखिए, हम एक ही चीज को नहीं पकड़ सकते
ना, यही चीज आप और अन्य 2-4 बार आप जाकर के पार्षद जी के पास जाते हैं या अन्य नगर निगम में जाते हैं, तो पहले से नगर निगम यहाँ करके लगता तो अच्छे से सफाई होता। जब 2 दिन बचा तब यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, तब फिर मीडिया को बुलाते हैं, फिर सरकार के पास जाते हैं, तो सरकार के एक ही काम नहीं होता ना। देखिए, हमको हर एक पहलू को समझना चाहिए। यहाँ विसर्जन, सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक ये तालाब में विसर्जन बंद नहीं होगा तो इस तालाब का शुद्धिकरण कभी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और आने वाले समय में इस तालाब की और भी बहुत ज्यादा दुर्गति होना है। तो मैं तो यही कहूंगा सबसे पहले विधायक जी से और यहाँ के मीडिया प्रभारी आप जैसे लोगों से भी कि आप लोग 2-4 न्यूज़ें ऐसे ही निकाल करके सरकार तक पहुंचाइए ताकि इस तालाब का उद्धार हो। नहीं तो इस तालाब का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। आने वाले कुछ ही समय में ये तालाब का, आप यहीं पे अभी यहाँ न्यूज है, थोड़ा सा ये तालाब का पानी कवर करिएगा। एक इधर का ये पानी है, आप वहां जाके खड़े होइएगा, मैंने आपको दिखाया भी, आप उधर का पानी देखिएगा। ये तालाब का पानी काला है, क्यों? क्योंकि इसमें बराबर गटर का पानी आता है। उधर तालाब का पानी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उधर देखिए, इसमें भी पार्षद जी की मैं भलाई चाहूंगा। ये इसमें ना पूरा नहर का गंदा पानी आता था। पिछली बार यही पार्षद जी ने ही इसी छठ के तालाब के सामने में वो जो बाहर का पानी आता था उसको उन्होंने पूरा ब्लॉकेज करवा दिया। अब ये जो गटर का पानी, ये तो पार्षद जी रोज रोज साफ नहीं करवाएंगे, ये निगम की गलती है। क्यों? क्योंकि अभी रोज गाड़ी आती है, रोज कपड़ा, लेकिन जब ये छठ खत्म हो जाएगा तो नगर निगम की गाड़ी गायब हो जाती है। फिर अगर मैं कहता हूँ हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी आ जाए तो ये सीपेज कभी इसमें ना आए, बराबर साल भर इसी में कचरा आता है। इसलिए थोड़ा सा नगर निगम इस पे ध्यान दे, सरकार भी ध्यान दे, विधायक जी से भी यही अपील है कि थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो ये तालाब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल हमारा फर्ज है, हम उन तक बात पहुंचाएंगे और हम पूरे कर्तव्य हमारा बनता है कि हम उन तक बात पहुंचाएंगे। और यहाँ पर कुछ युवा ये देख रहे हैं कि ये कुछ चूना की लाइनिंग बना रहे हैं, आइए उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज की तैयारी चल रही है। भैया, हाँ, तो आप को मनाने के लिए तैयार हो चुके हैं? छठ पर्व की तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग सारे लोग अब यहाँ से निकलकर अब अपने घरों पर जो तैयारी होती है मार्केट की, उस तैयारी में भिड़ेंगे और उसके बाद कल से छठ पूजा की जो तैयारी होती है, छठ पूजा को जो पूजा किया जाता है वो पूजा किया जाएगा। मैं कुरुद तालाब में हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी कुरुद तालाब में हूँ। यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। भिलाई अपडेट के माध्यम से चैनल से उन्होंने एक मैसेज देना भी चाहा। और आप भी छठ पर्व मनाएं। छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।